पर्यावरण को लेकर हम जो बात कर रहे हैं और इसको ही आगे बढ़ाते हुए हमारा तो ब्रेकअप पहले हम सुन रहे थे जो करने वाला कराने वाला, हम शरीर का माध्यम से हम करते हैं, लेकिन कराता है अंदर में जो अंतर्निहित एक शक्ति है जिसका हम ऊर्जा कहे, प्राण कहे, चाहे विवेक कहे, चाहे विचार कहे, ये सब देखने को नहीं आता है। बाह्य चीज हमारा शरीर तो देखे, हाथ तो हम करते, तो ये तो बाह्य पर्यावरण का साथ हम जी हाँ मित्रता और शत्रुता हम ही करते। शत्रुता हमारा हाथ में, मित्रता भी हमारे हाथ में। तो ये मित्रता शत्रुता कहाँ से उत्पन्न होती है? हमारा बुद्धि से होती है। बुद्धि से प्राण, जिसको मन और बुद्धि। हाँ। मन तो कहता है मैं मत काटो पेड़, बुद्धि कहता भाई बुद्धि कहता काट लो काम आएगा, अच्छा मजा आएगा। तो इसी में ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में मन बुद्धि, जो एक वकील और एक जज। जी। जज का काम करेगा तो जज हमेशा राइट आंसर देगा जी। जब बुद्धि स्वच्छ होगा तो राइट आंसर देगा, नहीं तो गलत आंसर हो जाएगा। कभी गलत आंसर इसलिए होता है क्योंकि मन जो है वकील वो बहुत पावरफुल हो जाता है और जो दुष्प्रभाव उसका हम मिल रहा है, तो उसके चलते क्या और हो गया, छूट गया सर, हमको इशारा कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? सर इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने अजैव घटक है, जैसे अजैव घटक जैसे निर्जीव, ओके अजैव, ठीक है, जैसे पत्थर है जिसका प्राण नहीं है, जीवन नहीं है, हाँ वैसा जिसके अंदर जीवन नहीं है, प्राण नहीं, और जैव नहीं है, जैव घटक मतलब प्राण है। ओ वेरी गुड, बहुत अच्छा। वनस्पति है, ठीक है, जैसे जीव जंतु है, पशु पंछी, ये सारे के सारी चीजें से प्रभावित होती है, ठीक है सर। अब इसको जो प्रदूषित ये सब कुछ होता है, अब ये कैसे होता है? अब इसके कई तरीके हैं। इसको प्रदूषकों को कई भागों में अपन बांट सकते हैं या उस पर बात कर सकते हैं। जैसे सर प्रदूषक होता है एक तो जैव निम्नीकरण से, यानी कि सूक्ष्म जीवों से अपघटन बढ़ जाता है। सूक्ष्म जीवों से अपघटन बढ़ जाता है। कैसे? जैसे आपने रसोई का जो वेस्ट है, खाना बच गया जी, जब बच गया तो वो जो बचा हुआ है, देखिए यहीं पर अपन इम्बैलेंस करें, जो है उतना ही बनना चाहिए, उतना उपभोग हो जाना चाहिए सामान्य तौर पे, लेकिन जब वो बच जाता है किसी कारणवश बच गया तो हम क्या करेंगे? उसको वेस्ट करेंगे। जब वो वेस्ट जाएगा तो उसको अगर सही तरीके से आपने जैसे सही तरीके से उसको यूज किया, उसको यूज नहीं किया, उसका सही उपयोग नहीं किया तो उसका क्या हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा, और वो सूक्ष्म जीव जो उसका अपघटन करते हैं, इसको हम कहते हैं जैव निम्नीकरण। अब वो जो अपघटन होगा वो दुर्गंध पैदा करेगा, वातावरण को खराब करेगा, और जो भी है, अब इसके जितने दुष्प्रभाव है आप सोच सकते हो, सब जगह उसका वृक्ष बन जाएगा। तो ये हर घर में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। हर व्यक्ति जो इस पर ध्यान नहीं दे रहा, जो इस पर काम नहीं कर रहा सही तरीके से, वो उसको वेस्ट जब छोड़ता है तो वो अपघटित होता है, और फिर जैव जो छोटे छोटे कीटाणु हैं वो उसको अपघटित करते हैं, तो वो नुकसान पर्यावरण के लिए पर्यावरण की। इसमें जैसे ये छोटी सी बात आपने उठाई, तो हम इसको जागरूक करने के लिए मैन टू मैन आपको संपर्क करना पड़ेगा, या जहाँ ये काम हो रहा है, जैसे हमारे क्षेत्र में वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट बनाया है ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा, उसको हम उन लोगों को ले जाकर के दिखाएंगे कि भैया देखो इस तरह से मैनेज हो सकता है। पहली बात तो करना वेस्ट तो नहीं करना, लेकिन अगर करते तो उसको हो जाता है, बाय द वे हो जाता है, किसी कारणवश हो जाता है, होता है इतना बड़ा, भाई 1000 लोग को बुलाया है, ठीक है, और उसमें 700 ही आए तो क्या करें? तो 300 का भोजन तो बन चुका। अब एक तो प्लानिंग उसकी बहुत तरीके से होती है, करते ही हैं, लेकिन कभी नहीं हो पाती, तो वो जो वेस्ट है अल्टरनेटिव व्यवस्था होना चाहिए, तो उसकी अल्टरनेटिव, तो वो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जहाँ लगे हैं उसको देखें और अपना गांव में भी कर सकते। गांव में 100 लोग हैं, 70 लोग चाहेंगे तब हो जाएगा, तब ना होगा। 50-50 होगा तो होगा नहीं होगा। और 30 जो % रह गया नहीं चाहते, उसको हम कवर कर देंगे, 70 लोग का पॉजिटिव में हो जाएगा। वो बिल्कुल कुछ नहीं देगा ना, फाइनेंस उनके लिए सर एडवोकेसी प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, जैसे आप चला रहे हैं, जैसे कम्युनिटी सर्विसेज चला रहे हैं, हमको जा करके बताना पड़ेगा, अवेयरनेस। जैसे अब अवेयरनेस कहाँ से, आपने एक प्रश्न करा, अवेयरनेस सबसे बढ़िया माध्यम है। हम बाकी जगह लोगों में, कम्युनिटी समुदाय के अंदर जाकर के हम बात कर रहे हैं, हम लोग स्कूलों में जाएं और वहाँ ये विषय जैसे पढ़ाया जा रहा है, मेरा इस पर बहुत बड़ा बोर्सर रहा कि जो ये विषय पढ़ा रहा है, प्रत्येक
कक्षा के बच्चों से, शिक्षक से जो इस पर काम कर रहा है, उसको ये जाकर के बताएं कि आप ज्ञान तो दे रहे हैं, मेरा प्रश्न यही है, आप ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन क्या वो बच्चा कर रहा है, कुछ करे उसके लिए प्रोत्साहन, क्या ज्ञान तो है, क्या उसका दिक्कत है, उसको ज्ञान तो है उसको, लेकिन वो करे उस काम को, तो निश्चित रूप से वो भी उसी हिसाब से लेगा, उसी हिसाब से मतलब वेस्ट नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से वो उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। प्रत्येक कक्षा तक, प्रत्येक बच्चे तक अपने को जाकर के ये सारी चीजें समझानी पड़ेगी, और समझाना ही नहीं, वो करे, उसका फॉलो अप करना पड़ेगा, जैसे आप कर रहे हैं। करके उनको कराने के लिए बोले, पहले खुद करिए। अच्छा, प्रत्येक गांव में सर, ये जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है अपने यहाँ का ब्रह्मा कुमारी, प्रत्येक गांव का सरपंच, वार्ड पंच बॉडी अगर चाहे, कौन नहीं चाहेगा, सब चाहेंगे ना। सरकार दे रही है, सरकार सहयोग दे रही है, तो आप देखिए मॉडल को। और जब ये इतना बड़ा संस्थान इसके वेस्ट का मैनेजमेंट करा, तो मेरा गांव क्यों नहीं कर सकता? ये पैदा होना चाहिए। तो सभी गांव कर सकते हैं, तो शुरुआत सभी गांव कर सकते हैं। शुरुआत हमारे गांव से ही हो। एपिसोड बना है, जी हाँ, कम ही पड़ेगा। जी हाँ, जी हाँ। मैंने दो है, जी हाँ, इन और आउट, अंत और बाह्य। बाह्य दोनों को देखना पड़ेगा। भाई को खूब देखा है, अंत को नहीं देख रहे। अंत और बाह्य, ये दोनों का बीज जो है ना, ये दोनों का बीज है। जी हाँ, जैसे बाह्य का संचालन के लिए मनुष्य है, जी हाँ, जीवात्मा, ये दोनों को थोड़ा गहरे में हमारा मैंने पूरा डीपली, जी हाँ, गहरा से सोचिए, तब यही फाउंडेशन, यहाँ से ही सब, जैसे आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो ब्रह्मा कुमारी कर रहा है, इनर को ज्यादा देते हैं, इनर को ज्यादा देता है, वही बाह्य को नहीं देते। बाह्य तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, वही चाहिए बाह्य, तो जब इनर ठीक है तो हो जाएगा। इनर को देने के लिए इतना एक्सपर्ट जैसे आध्यात्मिक संस्था ही दे सकता, कोई भी आध्यात्मिक संस्था, मैंने नहीं बोला कोई भी धार्मिक, कोई भी आध्यात्मिक संस्था कर सकती है, भावना जो को भी समझते हैं, पर्यावरण के प्रति ज्ञान, फिर पर्यावरण के प्रति भक्ति, मतलब ये हमारे दिमाग में 24 घंटे रहना है। और वैराग्य, इसके लिए आप जब नहीं कहते कि बस इसके पीछे दृढ़ होकर के पड़ जाना पड़ेगा, तो ऐसा वैराग्य हो जाए तो जाकर, और हर संस्था इसके लिए अवसर प्रदान करती है, किसी के भी माध्यम से, अच्छे संस्थान के माध्यम से, किसी व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति के माध्यम से आप अपनी बात कह सकते हैं, कर सकते हैं, और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। चल पड़े तो आगे जाकर बहुत फॉलोअर बन चल पड़े। तो इसमें सर हमने एक कविता लिखी है। अरे क्या बात है ना, लास्ट में कविता सुनाकर हम रखते हैं, लेकिन अगला एपिसोड इसी का ऊपर में इनर और आउटर जो पर्यावरण है, और इसका बाद तो चलेंगे किस तरह में उसको शुद्धिकरण करेंगे, और नहीं हो रहा तो उसका कारण क्या है, और वो कारण को निवारण करने के लिए जो कारण है तो निवारण तो जरूर होगा। बिल्कुल निवारण तो है, निवारण बिना कारण नहीं आएगा, तो कारण है तो निवारण भी होगा। हर चीज का सत्व और रज तम अवस्था होता है, फिर सत्व आ जाता है। तो एक कविता का माध्यम से हम हमने एक प्रयास किया कि रोकेंगे इस एपिसोड को। अच्छा, ठीक है सर, शुरू करिए कविता का माध्यम से। अच्छा सर, कोशिश ये हुई है। जी सर। भोर हुई अब चले चलो, धीरे धीरे अब चले चलो, धीरे धीरे। ओके, अब एकदम तो दौड़ नहीं पाएंगे, कारवा बनाना है हमको। ठंडी बयार में मन सोता है, पर अब तो जागो चले चलो, जागे और जागे चलो। जागे, आपको तो सोने की इच्छा है, ऐसा तो भाई नहीं चलेगा। चले चलो, भोर हुई अब चले चलो, एक अकेला नहीं कर पाएगा, पर्यावरण के लिए कह रहे हैं। समझो अब तो चले चलो, भाइयों के साथ अब चले चलो, जगाओ बहना को चले चलो, सभी मिलकर के चलो, भाई बहन सब। जी सर। संदेश पुरातन चले चलो, परिवार के साथ अब चले चलो, गांव के साथ अब चले चलो, भोर हुई अब चले चलो। क्या बात। पर्यावरण शुद्ध हुआ, अब तो भैया चले चलो, शुद्ध बयार में चले चलो, व्यायाम कर लो चले चलो, योग कर लो चले चलो, जीना है तो अब चले चलो, भोर हुई अब चले चलो। क्या बात, मजा आ गया। चले चलो भाई, रुकना नहीं, जहाँ रुक गए वो तालाब बन जाएगी, जहाँ चलेंगे तो नदी होगा, निर्मल जल होगा, बहते रहो। चलो, रुकना नहीं, झुकना नहीं, हर कदम आपका साथ ऊपर वाला है ही है, लेकिन उसलिए जागरूकता रहकर सोए, जो सोया वो खोया, इसलिए चलो चल पड़ो जो भी। तो हम जैसे रेडियो मधुबन चल पड़ा, आज तो 14 साल पार करके 2025 में चल पड़ा, तो इसलिए आया विघ्न आया, लेकिन अपना काम पर नहीं रुका, अपना साइड होकर चल गया। जब पत्थर आता है तो पानी क्या करता है, नदी में वो किनारा होकर निकल जाता है, होना चाहिए। और बहुत अच्छा संदेश है, और इस कविता में सोचने वाला सोचते रह जाएंगे भाई क्या है। और सही में हर चीज में, सिर्फ पर्यावरण, हर चीज में चले पड़ो, धीरे धीरे चल पड़ो, जैसा अवसर मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, चल पड़ो, आगे रास्ता मिलता जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर। धन्यवाद।